सीबीआई जांच की जो बात हम शुरू से बोल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि 2 साल ट्रायल चलने के बाद जहां पर उनको सजा हुई है, आज तक कॉल डिटेल्स वहां पर प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे हैं, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। जो बड़े बड़े प्रॉमिस, जो वादे इन्होंने किए, आज तक उनको पूरा नहीं किया गया। बहरहाल बेटी के न्याय की बात है, अब तो हमें नाम भी सामने आ गया है। जो अगर इन्होंने अभी भी सीबीआई नहीं लगाई, तो आपको भी मालूम है आक्रोश में हम लोग, और हम चाहते हैं कि नहीं तो सत्ता पलटेगी या जो भी होगा, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं आप, और उतरेंगे। पर हमें न्याय चाहिए इस बेटी के लिए, और सीबीआई जांच इज द लीस्ट वो जो कर सकते हैं इस केस में। और कम से कम ये 2 इंसानों के नाम जो मैंने बताए हैं, रेनू बिष्ट और जो ये वीआईपी जिसका नाम सामने आया है, उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कभी भी कोई रेप पीड़िता का मामला होता है, पहले अरेस्ट होता है, फिर इन्वेस्टिगेट होता है। ये लॉ में जो चेंज आया था निर्भया केस के बाद, जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस के बाद जो चेंजेस आए थे, उसमें ये तथ्य, ये एक लॉ है। हम कोई एहसान, हम कोई नहीं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए, फिर जांच कीजिए, और जांच सीबीआई को दीजिए। ये हमारी मोटी मोटी जो हमारी डिमांड है, ये है। दूसरा, एक और केस के वक्त तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लगभग कुछ वर्ष पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं इसी जगह पर हमारी एक और बेटी के न्याय के लिए यहाँ आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया था हमारे छावला गैंग रेप केस की, हमारी उत्तराखंड की निर्भया के केस में। आप सभी को यहाँ मालूम होगा कि वो पिता और माता हमसे कब से जुड़े हुए हैं। जब से ये केस हुआ, तब से मैं पर्सनल तौर पर और मेरी संस्था उनको सपोर्ट करते आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद हम बहुत ज्यादा आहत थे, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उस बेटी के साथ हुई थी, आप सभी को मालूम है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कितनी मतलब बुरी हालात में उस बेटी का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया था। उस केस में ओपन एंड शट केस था, और उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को आजीवन कारावास न करते हुए उल्टा एक्विटल कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि अगर आजीवन कारावास भी करेंगे तो हम बहुत आंदोलन करेंगे, पर उन्होंने तो सीधा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया।